अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे चाहने वालों को आपके नोनी का सलाम। जी, अब कहने का मतलब ये है कि आज दोबारा क्यों आ गया। आज बुध के दिन ही दोबारा आ गया। बुध के दिन दोबारा इसलिए आ गया कि बहुत मज़े का आज मेरे साथ एक वाक़या हुआ और मैंने कहा मैं अपने चाहने वालों को ज़रूर सुनाऊं। और मुझे तो उस वक्त से हंसी आई चली जा रही है। मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊं। आराम से भाई, क्या तूफ़ान आ गया है। हाँ तो भाई मामला ये हुआ कि आज मैं ऑफिस से जा रहा निकल रहा, तो निकलते हुए मुझे एक साहब ने लिफ्ट के लिए इशारा किया। नहीं, मुझे नहीं किया, वो किसी और को कर रहे थे। तो मैंने कहा बेचारे खड़े हुए हैं, शरीफ से मौजूद हस्ती हैं, तो मैंने उनके साथ गाड़ी लगाई और उनको बिठा लिया। वो मेरे साथ बैठ गए। जब बैठने के बाद आपस में हाल अहवाल हो रहा था, मैं आ रहा था टूवर्ड्स नागन से गुलशन की तरफ। तो उनसे पूछा आप कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम गुलशन चौरंगी तक जाएंगे। फिर ओके, हमने बिठा लिया। रास्ते में उनसे बात हुई कि वो क्या करते हैं। अच्छा, इतनी देर में जब हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनके बात करने का स्टाइल देखा, गलती ये हुई कि हम उनकी वीडियो नहीं बना सके। उतरने के बाद हमें ख्याल आया कि लोगों को ज़रूर बताएं और लोगों को ज़रूर दिखाएं कि क्या मामलात हैं आजकल पाकिस्तान के और किस तरह के। तो उन्होंने बताया कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में गार्ड हैं और वो इस वक्त आजकल ड्यूटी दे रहे हैं एक बहुत बड़े बैंक में, मतलब कराची के प्राइवेट बैंक्स में। उन बैंक का बहुत बड़ा नाम है, हम नाम नहीं बताएंगे, गलत है किसी का नाम बताना। तो उस बैंक में वो ड्यूटी दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड। और सिक्योरिटी गार्ड से एकदम से जहन में क्या आता है, आपको पता है ना क्या आता है कि एक रोबदार ऐसा शख्सियत जिसको देख के ही अल्लाह ना करे डाकू हो, बदमाश हो, कोई लुटेरा हो, उसकी हवा खुश्क हो जाए। भाई वो तो हमारे अच्छे मियाँ नवाब लग रहे थे। बात इस तरह कर रहे थे कि हम ड्यूटी देते हैं, बात हम आपसे कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि किबला आप क्या इंडिया में दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहेंगे जी हमारे नानी दादी इंडिया में दिल्ली की थी और वहाँ के होते, हम यहाँ पर पाकिस्तान के हैं। और मैंने कहा वो तो लाजमी बात है, 75 साल तो आपकी उम्र नहीं है, आप पाकिस्तान के ही होंगे। लेकिन आपकी फोर फादर्स उन्होंने बताया कि इंडिया दिल्ली से हैं और दिल्ली भी नवाब फैमिली से। तो भाई कहने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी गार्ड, अब आप लोग इमेजिन करें हमारा सिक्योरिटी गार्ड नवाब फैमिली से और वो भी नस्तलीक। तो वो जब डाकू आएगा या कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा आदमी आएगा जो बैंक को या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये मैंने उनसे पूछा कि आप असला चला लेते हैं। कहेंगे हाँ कभी चलाया नहीं, एक आध दफ़ा इन्होंने एज अ ट्रेनिंग हमें कहा था कि गोली एक फ़ायर कर दो, तो हमने फ़ायर कर दिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहेंगे बस उन्होंने ओके लिखा और हमें तैनात कर लिया। जो उनका सैलरी स्केल मैंने पूछा, बताना नहीं चाहिए, उसके लिहाज से कंपनी को ऐसा ही बंदा मिल सकता था। इस महंगाई के आलम में पर डे जो उनकी सैलरी बन रही है वो आप सोच नहीं सकते कि वो पर डे के हिसाब से उनका आना। वो लिफ्ट मांग रहे हैं बेचारे, कन्वेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 4 बच्चे हैं उनके जो स्कूल जा रहे हैं और ऊपर से उनकी टोटल सैलरी एक घर के सरबराह की सैलरी, जिसमें ना ओवर टाइम है ना जिसमें एक्स्ट्रा कोई सहूलत है। और उनकी तनख्वाह बताई गई कि जी उनकी तनख्वाह है 18,000 रुपये। तो 18,000 को अगर हम 31 दिन पे तकसीम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कितने आएंगे। तो वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन अगर कोई जानदार गार्ड रखेगा कोई बैंक, तो वो 18,000 में तो काम नहीं करेगा। तो इस किस्म के तो इन गार्डों को रख कर फ़ायदा क्या है भाई, इनसे पैसे ज़ाया क्यों कर रहे हो। ये तो कभी भी किसी भी किस तरीके से। अच्छा फिर क्या होगा, अल्लाह ना करे किसी बैंक में कोई हादसा होता है और कोई हबड़ दबड़ मचती है, तो गार्ड तो सबसे पहले कुर्सी के नीचे चले जाते हैं, सबसे पहले अपनी पिस्तौल छोड़ के भाग जाते हैं। या गार्ड चोरों के साथ मिल जाते हैं कि आराम से और पैसे कमा लें, 18,000 में कब तक गुजारा करेंगे। गार्ड ही उस पर बैंकों को ताले तोड़ते हैं, तो छुप जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो आवाम जो अपने किसी का वैसी महंगाई से पिस रही है, वैसे ही हर तरीके से मर रही है, वो और डाकू चोरे लटेरों जो ये सोच के बैंक में आती है कि बैंक के अंदर आ गए हम, तो अब हम सिक्योर हैं। अब अल्लाह ना करे कोई आता है हमें लूटने लाटने, तो नहीं, बैंक के अंदर करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लोग कैश ले रहे हैं, लोग कैश जमा करा रहे हैं। किसके बलबूते पे? मेरी नज़र में सिर्फ अल्लाह के भरोसे ही कर रहे हैं। इन सिक्योरिटी गार्डों के बलबूते पे ना कीजिएगा भाई। मैंने आज सिक्योरिटी गार्ड का मुशाहिदा किया, बगैर वर्दी की, वर्दी पहन के तो फिर भी थोड़ा बहुत उनका शायद 19-20 रोप हो जाता होगा, लेकिन बगैर वर्दी के तो आज वो साहब मुझे ऐसा लग रहे थे। मेरी तो जो मुशाहिदा है, मेरी जो फेस रीडिंग है या मेरी जो एक्सपीरियंस है कि बेचारे किसी घर में
खाना वाना बनाते होंगे, और जो एक होती है ना इन बिटवीन मखलूक, उस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। नवाबों जैसी हाय करके हिलने रहे थे, हाय करके झूल रहे थे। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो कहीं से भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए फिजिबल नहीं थे। तो अल्लाह के वास्ते सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करने वालों, जिसका जो काम है उससे कराओ, पैसा ना बचाओ। अगर कोई इस वजह से उसमें आ जाता है, रगेदे में आ जाएगा, कोई नाहक मारा जाएगा, तो इस कंपनी वालों ये खून है, खून, कत्ल, और तुम कातिल हो, कातिल। और बैंक वालों तुम लोग भी देखभाल के बंदे रखो भाई, अल्लाह के बंदे, जिसका जो काम है उससे वो कराओ। अल्लाह हाफिज़।